Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 43 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच और ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में हम कवर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कि किस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। तो ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले ये समझ लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो होता क्या है। एक्चुअली बच्चे ध्यान से समझना, मान लो कि एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हमारा डायरेक्ट स्पीच है। जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ। लेकिन क्या है, जब कोई सी को जाके ए की बात बताएगा, कौन बताएगा, बी बताएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन होगी बी और सी की। और किसके बारे में कन्वर्सेशन हो रही होगी, जो ए की स्टेटमेंट्स है उसको बताया जा रहा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर। तो हम दोनों की ये जो कन्वर्सेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब आप मान लो कि अपने किसी फ्रेंड को जाके बताओगे कि आज जो है अजब गजब इंग्लिश वाली मैम ने हमें ये बताया, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान से समझते जाना। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड मोहन हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ठीक है। तो इसे हम अगर इनडायरेक्ट में करते हैं तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट मोहन हैड रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। आई होप इट इज़ क्लियर। आप अभी टेंशन मत लो, मैं आपको कोई भी जो है रूल्स और रेगुलेशन अभी नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो आप डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है वो रिटन फॉर्म में कैसे होता है, उस चीज़ को समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, ठीक है, उसमें हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं और उसमें जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स होती है स्पीकर की उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो आगे ध्यान से समझते जाना। आगे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट हैं। एक है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपके क्वेश्चन आएगा माइंड में कि मैम रिपोर्टेड वर्ब होता क्या है। तो रिपोर्टेड वर्ब होता है हु सेड टू हुम, कि किसने किससे कहा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के पहले आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। जो सेकेंड यहाँ पर चीज़ है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो एग्जैक्ट वर्डिंग होती है, एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, ठीक है, किसके द्वारा, जो स्पीकर है उसके द्वारा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तो यू कैन गो, ये क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ करते हैं दैट का, और दैट का यूज़ कब करते हैं, जब हम रिमूव कर रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास को। यहाँ पर देखो, ही सेज, यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसको हमने रिमूव करके इसकी जगह पे क्या लिख दिया है, दैट लिख दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है, क्या किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा, आप प्रोनाउन को चेंज करोगे। प्रोनाउन को चेंज करने का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे आगे जाके कि माम बोल रही थी कि वो दिल्ली जा रही, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन को चेंज करते हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो लॉजिकल लगे और इससे ये पता लगे कि हाँ ये जो बात है वो किसी और की है, ना कि स्पीकर की है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद कहा जाता है हम टेंस को भी चेंज करते हैं। टेंस को हम क्यों चेंज करते हैं बच्चे, ध्यान से समझते जाना। टेंस को चेंज करने का मेन रीज़न क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात करी हूँ तो अभी प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है, चाहे आधे घंटे बाद ही ये बातें जाकर आप अपनी फ्रेंड को बताओगे तो वो क्या हो जाएगा, जो अभी वाली बात है ये पास्ट में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। आप यही बोलोगे ना कि मैम ने ऐसे कहा था, मैम ने वैसा कहा था, मैम ने ये किया था, मैम ने वो किया था। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेंस को भी चेंज करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से हमेशा याद रखना, आपने चार चीज़ें जो है वो चेंज करनी है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में
चेंज कर रहे हो। सबसे पहले आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करोगे और उसकी जगह पे दैट लगाओगे, फिर आप प्रोनाउन यूज़ करोगे, ठीक है, उसके बाद आप टेंस को भी चेंज करते जाओगे। लेकिन याद रखना यहाँ पर भी कि कहाँ पर टेंस चेंज होगा और कहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, उसके लिए भी हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ध्यान से समझना क्या लिखा है। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझना क्या कहा मैंने कि अगर रिपोर्टेड वर्ब, ये देखो ये वाला जो है ना रिपोर्टेड वर्ब, कहते हैं अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है आपका वो प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करोगे। अब ध्यान से देखो क्या है, मोहन सेज। अब सेज क्या है, आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो देखो क्या बन गया, मोहन सेज, डबल इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने लिखा दैट, उसके बाद हमने क्या लिखा, द टीचर इज नॉट एट होम। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब दूसरा देखो क्या कहता है, अगर फ्यूचर में भी हो रिपोर्टेड वर्ब तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखो क्या कहता है, मोहन विल से। विल है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर है, तो यहाँ पे हमने मोहन विल से ही लिखा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके यहाँ पे हमने लगा दिया दैट। उसके बाद देखो क्या है, फादर इज नॉट एट होम। किसके फादर, मोहन के फादर, तो मोहन बॉय है तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, हिज फादर इज नॉट एट होम। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब ध्यान से समझते जाना क्या कहना है, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में हुआ तो आप जो अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी तो उसे आप पास्ट में कर देना। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, ये देखो ही सेड मतलब ये जो सेड है वो पास्ट में है, तो आई वॉन्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये देखो ये किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसे हम पास्ट में चेंज कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अभी मैं रूल्स नहीं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बस आपको हिंट आउट करते जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने चेंज करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा टेंस जो है किस में चेंज होगा। ध्यान से देखो क्या कहता है, ही सेड पास्ट है, आई वॉन्ट अ कंप्यूटर, तो क्या बन गया, ही सेड दैट ही वॉन्टेड अ कंप्यूटर। फिर है ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या बन गया, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। और इसी तरीके से हमने आगे चेंज कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप टेंस को चेंज करोगे जब आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में होगा। ध्यान से समझना क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड वर्ब हो पास्ट में, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच हो प्रेजेंट में, तो उसे आप पास्ट में कैसे चेंज करोगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट इंडेफिनिट कर देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या था, ही सेड, ठीक है, ही सेड आई वॉन्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, तो क्या बना, ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करा, यहाँ पे लिख दिया हमने दैट, ठीक है। उसके बाद आई कौन है, ही के लिए तो यूज किया है ना, तो हमने लिखा ही वॉन्ट अ कंप्यूटर, सिंपल प्रेजेंट है, तो हमने क्या लिख दिया, ही वॉन्टेड अ कंप्यूटर। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा भी देखो क्या कहता है, ही सेड हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ से दैट जो है आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। फिर क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई कौन है, ही तो है, तो हमने लिखा ही। आई एम राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने क्या कर दिया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। देख लो ये सारे के सारे चीजें हमने फॉलो करी ना। अब यहाँ पर एक चीज और बताया गया है, क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे देखो राम सेड टू सीता, ठीक है, तो उसे आप इनडायरेक्ट में क्या करोगे, राम टोल्ड सीता, ठीक है, ये जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है और रिपोर्टेड जो स्पीच है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, वो भी किस में है, पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में आप उसे कैसे चेंज करोगे। तो ध्यान से देखना, पास्ट इंडेफिनिट है जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, मतलब नो चेंज है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब इन दोनों में नो चेंज। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड।
यहाँ पर एक चीज़ नोट में दिया हुआ है क्या, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, ठीक है, और जो डायरेक्ट स्पीच में विल और शेल है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है डायरेक्ट स्पीच में वो आपका विल और शेल कंटेन करता है, तो विल और शेल किस में चेंज हो जाता है, वुड और शुड में चेंज हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब फटाफट हम एग्जाम्पल जो हैं वो करते जाते हैं और मैं आपको समझाती जाऊंगी, टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान है। और आज हमने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही करने हैं, बाकी इंटेरोगेटिव और अदर जो है वो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो एग्जाम्पल 1 देखो क्या कहता है, ही सेड आई एम अनवेल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ही सेड है मतलब पास्ट में है तो ये भी चेंज होगा, तो पहले हमने ही सेड दैट लिखा, आई एम अनवेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इसका बना दो पास्ट इंडेफिनिट, क्या बन गया, ही वॉज अनवेल। और ये ही कहाँ से आया, ये आई जो है इसके लिए। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। फिर आप सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है, ही सेड माई फादर इज राइटिंग अ लेटर, क्या बना, ही सेड दैट माई फादर, किसके फादर है, ही के, तो क्या बना, हिज मास्टर वॉज राइटिंग अ लेटर, सॉरी मैंने यहाँ पे फादर बोल दिया, आप इसको मास्टर बना लेना, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो गया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसको हमने क्या बना दिया, ही सेड दैट, आई कौन है, ही तो है, ही हैड पास द एग्जामिनेशन, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, ही सेड आई रोट अ लेटर, ठीक है, ही सेड दैट आई रोट अ लेटर, किस में है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो हमने क्या लिखा, ही हैड रिटन अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, ही सेड इट वॉज ब्लोइंग हार्ड एट 6, इसका क्या बन गया, ही सेड दैट, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आगे हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, क्या कहता है, ही सेड द मैन शेल कम, यहाँ पर पास्ट में है तो ही सेड दैट, यहाँ तक तो क्लियर है, द मैन शेल कम, द मैन शेल की जगह हमने क्या यूज कर दिया, शुड का यूज कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ही सेड क्या है, ही सेड दैट, यहाँ तक तो क्लियर है, द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस, क्या बन गया, द क्लर्क वुड, विल की जगह हमने क्या बना दिया, वुड बना दिया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द मैन सेड गॉड इज एवरीवेयर, अब इसको ये मत कर देना कि गॉड वॉज एवरीवेयर, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसे आप बिल्कुल भी चेंज मत करना। तो क्या बन गया, द मैन सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, फैक्ट जो है ना, उससे आप मत बदल देना, उसको पास्ट मत कर देना। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, गोपाल सेड टू कृष्णा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है, देख रहे हो ना, रिपोर्टेड वर्ब में, आई हैव बॉट अ कार, क्या बना, गोपाल टोल्ड कृष्णा दैट ही हैड बॉट अ कार। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। 10th एग्जाम्पल देखो क्या है, गोपाल सेड टू कृष्णा यू हैव सरप्राइज्ड मी, तो क्या बन जाएगा, गोपाल टोल्ड कृष्णा दैट ही हैड सरप्राइज्ड हिम। आई होप इट इज क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हमेशा के लिए एक ही चीज़ कहूँगी, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।